ध्रुव जी महाराज को 5 महीने की तपस्या से भगवत प्राप्ति हुई। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा क्या मांगे प्रभु। भगवान ने कहा तुमने राज्य की कामना से तप किया, जाओ हम तुम्हें अखंड राज्य देते। 36,000 वर्षों का राज्य मिला और ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी ने शासन किया। फिर भगवत चिंतन करते हुए उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने मार के बदला लिया। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का उपदेश किया। मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी महाराज का विवाह इत्यादि हुआ। गृहस्थी में रहकर खूब पूजा पाठ की। मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवत धाम गए मां को लेकर। आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में हुए हैं बैन, फिर प्रचु जिन्होंने 10,000 कान मांगे और पृथ्वी का दोहन किया। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्ध पराभवः। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ। फिर आग्नेत्र, फिर ऋषभ नाभि, फिर ऋषभ देव भगवान ही के वंश में भरत जी हुए, जिनका मन मृग में लगने से मृग की योनि मिली और राजा रहुगण को उपदेश करके उनको परम गति प्राप्त हुई। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। अजामिल जैसे पापी को भगवान नाम की महिमा बताई सुखदेव भगवान ने कि जो नाम जपता है वो कितना भी बड़ा पापी हो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। एक बार इंद्र अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार क्या हुआ कि इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। तब गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप ने एक यज्ञ किया जिसमें राक्षसों को आहुति दे दी। तो इंद्र ने गुरुजी की हत्या कर दी। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, जिस हत्या को 4 लोगों में बांटी। एक भाग दिया स्त्रियों को जो रज के रूप में दिखता है, वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में, जल को दिया जो झाग के रूप में, पृथ्वी को दिया जो बंजर भूमि के रूप में। और फिर वृत्तासुर प्रकट हुए, जिनको दधीचि ऋषि की हड्डियों के वज्र बनाकर इंद्र ने उनका परम कल्याण किया और उन्होंने भगवान की परम स्तुति की। भगवान के एक परम भक्त का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी के पिता का नाम है हिरण्यकश्यपु। जो प्रहलाद जी बहुत बड़े भक्त हैं। प्रहलाद जी के पिता ने जब देखा कि मेरा पुत्र तो भगवान की भक्ति करता है, तो प्रहलाद को मारने के नाना प्रकार के षड्यंत्र करने लग गए। जलती हुई आग में बिठा दिया, होलिका लेकर बैठ गई, पर होलिका तो जल गई, प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद जी पढ़ने गए, पढ़कर आए तो नवधा भक्ति सुनाई। हिरण्यकश्यपु बोला तेरा भगवान कहाँ है? बोले सब जगह है। कैस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ। प्रहलाद जी ने मित्रों को उपदेश दिया, कौमारा आचरित प्राज्ञो, छोटी अवस्था से भगवान का चिंतन करना चाहिए। दुर्लभो मानुष्य देहो, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ। प्रहलाद जी से पूछा क्या तेरा भगवान खंबे पर है? हाँ। खंबे पर प्रहार किया। हिरण्यकश्यपु ने मुष्टिका का खंबा चीर कर भगवान प्रकट हो गए। अच्छा बताओ, खंबे तो बहुत टूटते हैं आज भी, पर क्या हर खंबे से भगवान प्रकट होते हैं? तो फिर उसी खंबे से भगवान क्यों प्रकट हुए? क्योंकि उस खंबे पर भगवान प्रहलाद जी का क्या जुड़ गया? भगवान वहीं से प्रकट होते हैं जहां भक्त का विश्वास जुड़ जाता है। इसलिए भगवान किसी स्थान पर नहीं होते, भगवान तो भक्त के विश्वास पर होते हैं। जहां विश्वास है वहां से प्रकट होंगे। इसलिए विश्वास ही फलदायक है। भगवान विश्वास का विषय है। भगवान किसका विषय है? इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, है ना। भगवान पे क्या हो? हिरण्यकश्यपु को भगवान ने उठाया, छाती विदीर्ण कर दी, वरदान मांग रखा था कि ना दिन को मरूं न रात को। अच्छा, हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था ना मैं दिन को मरूं न रात को, तब भगवान ने फिर कैसे मार दिया? बताओ भैया। ना मैं दिन के मरूं न रात को, तो फिर कब मरा? हिरण्यकश्यपु कब मरा था? हाँ, शाम को, संध्या के समय। ना वो दिन है, ना वो धुंधला धुंधला दिखता है ना दिन है ना पूरी रात हुई, ना पूरा दिन।
ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, तो किससे मारा भगवान ने? नाखून बढ़ाए थे आप लोगों की तरह भगवान। ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है ये। अच्छा 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं बोल दिया, बड़ा चतुर था। तो ये 12 महीने में किसी में, तो किस महीने में मरा कोई नहीं बता, सब टुप्पी टाप रहना। ये भैया बताए कौन सा महीना है? हाँ पुरुषोत्तम महीना। कौन सा महीने में मरा हिरण्यकश्यप? ये पुरुषोत्तम महीना कब आता है? हैं? तीन साल में एक बार आता है, जिसे कौन सा महीना बोलते हैं? अभी इस बार आया था जिसमें 2 सावन थे। इस बार सावन में अधिक मास था, उसे अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम महीना भी कहते हैं। इस महीने में मरा था हिरण्यकश्यप। ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो कहां मरा? कौन बताएगा? दादाजी बताएंगे। सब शांत रहिए। ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो कहां मरा हिरण्यकश्यप? हाँ ये बच्चा बताएगा कहां मरा हिरण्यकश्यप। हाँ चौखट में, देहरी में। देहरी, ना अंदर ना देहरी। देहरी पहले के जमाने में घरों में देहरी होती थी, आज के जमाने में देहरी बनती ही नहीं। अब देहरी नहीं होती, अब उसी को मान लेते हैं देहरी। पहले तो देहरी थी। देहरी समझते हैं ना नीचे? हाँ। तो हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा ना मैं अंदर मरूं ना बाहर। अच्छा ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं, किसी ना देवताओं ना राक्षसों से ना किसी से। तो ब्रह्मा के बनाए किसी से नहीं मरा, तो कैसे मरा आप बताओ? हाँ तो नरसिंह भगवान क्या ब्रह्मा जी के बनाए नहीं थे? भैया बताओ, सवाल ओढ़े बैठी हो मेरी मां। ब्रह्मा जी, क्या नरसिंह भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं थे? हाँ हाँ भगवान नरसिंह ब्रह्मा जी के बनाए नहीं थे। भगवान नरसिंह ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा जी नरसिंह जी को नहीं बनाते। भगवान से ब्रह्मा पैदा होते हैं, ब्रह्मा से नरसिंह भगवान पैदा नहीं होते। तो ब्रह्मा जी ने हमें नहीं बनाया, ऐसा भगवान नरसिंह जी ने कहा। तो नरसिंह भगवान ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है। हाँ वो भगवान है, और भगवान ब्रह्मा जी को बनाते हैं, ब्रह्मा जी भगवान को नहीं बनाते। इतने वरदान मांगे थे उसने। अच्छा हुआ ये नहीं बोला उसने कि 7 दिन में किसी दिन नहीं मरूं, नहीं 8वां दिन भी बनाना पड़ता। उसने वरदान मांगा ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। आप बताओ फिर कहां मरा आप? हाँ कहां? हाँ भगवान की गोद में। ना ये ऊपर है और ना बैलेंस। ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तो ना ऊपर मरा ना नीचे मरा, भगवान ने मार दिया। देखो कितना चतुर हो आप, मृत्यु से बच नहीं सकते। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा। प्रहलाद जी से कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू, ऐसी कृपा करो। प्रहलाद जी निष्काम भक्त थे। कैसे भक्त थे? ऐसे प्रहलाद जी को भगवान ने राजा बनाया। प्रहलाद जी ने स्तुति की। भगवान आसन पर बिठाते हैं और प्रहलाद जी बड़े श्रेष्ठ भक्त।